प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको महाकवि कालिदास की काव्य शैली के विषय में बताने जा रहे हैं। महाकवि कालिदास की काव्य प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन रघुवंशम है। काव्य समालोचक संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रघुवंशम को मानते हैं, अतः कालिदास के लिए रघुकार नाम का प्रयोग करते हैं। रघुवंशम का काव्य सौष्ठव देखकर साहित्य रसिक घोषणा करते हैं कि कालिदास के रघुवंशम में कौन आनंदित नहीं होता। कई रघुकारे न रमते। रघुवंशम में कालिदास की शैली अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। कालिदास की काव्य शैली लिखने में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए। कथा वस्तु। यद्यपि रघुवंशम का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है, फिर भी इसमें कालिदास की नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा का दर्शन होता है। रामायण की कथा रामचरित पर ही केंद्रित है, किंतु रघुवंशम में 31 रघुवंशी राजाओं का चरित्र वर्णित है। इस महाकाव्य की कथा इतिहासाश्रित है और इसे वाल्मीकि रामायण का पूरक ग्रंथ भी माना जाता है। तो इस प्रकार से रघुवंशम की कथा वस्तु में मौलिकता है। पात्र योजना। 31 रघुवंशी राजा इस महाकाव्य के नायक हैं। वे राजा त्यागशील, सत्यप्रिय, प्रजावत्सल, वर्णाश्रम धर्म संरक्षक थे, किंतु रघुवंशम में वर्णित अंतिम राजा अग्निवर्ण अंतःपुर की स्त्रियों में आसक्त रहने वाला एवं स्वकर्तव्य विमुख है। रघुवंश में वर्णित राजाओं का अलग अलग व्यक्तित्व कथाओं के माध्यम से सहृदयों के हृदय को आह्लादित करता है। दिलीप का त्याग, रघु की दानवीरता, अज का पत्नी के प्रति प्रेम, दूसरे राजाओं का प्रताप और राम की उदारता आदि देखने योग्य हैं। वर्णन कौशल। रघुवंशम में कालिदास का वर्णन कौशल अद्वितीय है। दिलीप की गोसेवा, रघु की दिग्विजय यात्रा और दानशीलता, इंदुमती का स्वयंवर, अज का विलाप, सीता और राम की लंका से अयोध्या तक पुष्पक विमान द्वारा यात्रा के प्रसंग में भारतीय भौगोलिक स्थलों के विहंगम चित्र, निर्वासित सीता का राम के प्रति संदेश आदि वर्णन स्वाभाविक और मनोहर हैं, जैसे कि अज की सेना और शत्रु सेना के युद्ध का वर्णन है। पत्तिः पदातिं रथिनं रथेशस् तुरंग सादी तुरगाधिरूढ़ं यंता गजस्याभ्यपतज्गजस्थं तुल्य प्रतिद्वंद्वी बभूव युद्धम। प्रकृति वर्णन। रघुवंशम में कालिदास का प्रकृति चित्रण स्वाभाविक और मनोहर है। कालिदास की कृतियों में प्रकृति मानव की सहचरी के समान व्यवहार करती है। वन में आए हुए दिलीप के स्वागत में वन के वृक्ष पक्षियों के कलरव द्वारा जय शब्द का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार वायु द्वारा प्रेरित नई लताएं राजा दिलीप के ऊपर फूलों की वर्षा करती हैं। किसलय के समान लाल रंग की गाय और सूर्य की किरण दोनों ने अपने संचरण से दिशाओं के अंतरालों को पवित्र कर सायंकाल अपने अपने वास स्थान की ओर लौटना आरंभ कर दिया। सायंकाल होते हुए वनों की शोभा का वर्णन स्वाभाविक और मनोहर है। सपल बलोत्तीर्ण वराहयूथान्यावास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि ययौ मृगाध्याशित शाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। रसाभिव्यक्ति। कविता कामिनी विलास कविकुल गुरु कालिदास प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। वे श्रृंगार के वियोग और संजोग दोनों पक्षों के वर्णन में निपुण हैं। कुमार संभोम में शिव पार्वती के प्रेम वर्णन में श्रृंगार की अभिव्यक्ति उत्कृष्ट है। कालिदास करुण रस की अभिव्यंजना में भी सिद्धहस्त हैं। परित्यक्ता सीता की शोकाभिव्यक्ति अत्यंत मर्मस्पर्शी है। उसी प्रकार राजा अज का विलाप प्रसंग भी भावपूर्ण और मार्मिक है। स्रग्यं यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति मां विषमप्यमृतं क्वचित् भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया। भाषा। कविकुल गुरु कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं।
उनकी शैली में प्रसाद और माधुर्यादि गुण प्राप्त होते हैं। प्रसाद गुण के अनुरूप उनकी भाषा प्रायः सर्वत्र समास रहित या कहीं अल्प समासा, अतएव सरल और मधुर है। साभिप्राय शब्दों के प्रयोग के कारण प्रभावपूर्ण है। कालिदास की भाषा का मुख्य वैशिष्ट्य व्यंजना प्रधानता है। सीता के शोक में मयूरों ने नृत्य, भ्रमरों ने फूलों के रस का आस्वाद और हरिणियों ने कुशचर्मण छोड़ दिया। नृत्यम मयूरा कुसुमानि भृंगा दर्भानुपातान् विजहुर्हरिण्यः तस्याः प्रपन्ने समदुःख भावम् अत्यन्तमासीत् रुदितं वनेपि। अलंकार। महाकवि कालिदास का भाषा पर असाधारण अधिकार है। उनकी भाषा में अनुप्रास और यमक आदि अनायास ही आते रहते हैं। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास आदि का प्रयोग स्वाभाविक है। उपमा के विन्यास में तो कालिदास अद्वितीय हैं, अतएव संस्कृत साहित्य जगत में उपमा कालिदासस्य उक्ति प्रसिद्ध है। कालिदास की उपमा से रीझकर समालोचकों ने उन्हें दीपशिखा उपाधि से विभूषित कर दिया। उनकी उपमा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् जुगोपगोरूपधराम्योर्मिं दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपन्ना श्रृंगारंतरम द्वारमिवार्थ सिद्धे बभूव रामः सहसा सबाष्पस्तुषारवर्षीव सहस्य चंद्रः। छंदो योजना। कालिदास की कृतियों में छंद प्रयोग देखकर यह ज्ञात होता है कि उन्हें अनुष्टुप और उपजात जैसे छोटे छंद प्रिय हैं। सर्ग के अंत में बड़े छंदों का प्रयोग है। उनके द्वारा प्रयुक्त अन्य छंदों में वंशस्थ, रथोद्धता, मालिनी, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, हरिणी, पुष्पिताग्रा, द्रुत विलंबित और शार्दूल विक्रीडित विशेष रूप से उल्लेखनीय है।